का टॉपिक है कि लाइफ में हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग सुनते हैं कि ये करो वो करो वो करो, तो माइंड कभी काल हो जाता है ना कि एकदम डिस्टर्ब हो जाता है, क्या क्या करो भाई। तो आज सुनो कुछ ऐसी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं कि जिसे लाइफ में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नंबर 1 है, सपनों का जिक्र मत करो। तुम्हारे लाइफ में जो भी सपने आते हैं, ड्रीम्स, जो तुम्हारे ड्रीम्स हैं, अच्छे हों या बुरे हों, उसका जिक्र मत करो, उसकी चर्चा मत करो, बिल्कुल मत करो। अच्छा है बुरा है, क्योंकि वो सपना था, हकीकत नहीं। सपना मतलब कि जिसको तुम देख लिए, सपना आया था, तुम्हारा ही कोई माइंड में थॉट था, उसी से वो सपना क्रिएट हुआ है, बस इतना समझ लो। उसको तुमको सोचना ही नहीं है। तुम्हारी असली लाइफ जो है बस उसके बारे में सोचना है। तुम्हारी जो ज़िंदगी जिस नाम से शुरू हुई है बस उसके बारे में सोचना है, उसमें तुमको क्या करना है। इसी को कहते हैं लिव इन प्रेजेंट। तुमको प्रेजेंट मोमेंट को देखना है। इसी को कहते हैं कि जो तुम्हें जीवन मिला है इसमें तुम्हें क्या क्या करना है। लिव इन प्रेजेंट, अपने प्रेजेंट में रहना, इसी को कहते हैं। उसको सोचना और उसको और बेटर बनाना। मतलब कि तुम्हें जो भी इस लाइफ में मिला है, जो भी तुम्हारे रिश्तेदार हैं, जो भी तुम्हारा कंडीशनिंग हुआ है, तुम उसको ब्लेम नहीं करोगे। और ब्लेम न करते हुए तुम उस लाइफ को और बेटर बनाओगे, क्योंकि ह्यूमन में इतनी पावर होती है कि उसके पास ब्रेन होता है। उस ब्रेन से वो सब कुछ कर सकता है अगर उसके अंदर विश्वास हो और वो आगे बढ़ना चाहे और कुछ करना चाहे। आगे बढ़ना मीन्स क्या, मतलब कुछ करना चाहे। लाइफ में आया है तो एक इंसान के रूप में जो इतना बढ़िया उम्दा ब्रेन लेके पैदा हुआ है, तो उससे उससे को क्या करना है। तो आज भी बहुत लोग हैं, सपनों की चर्चा बहुत करते हैं कि सपने में मैंने क्या देखा, मेरी ड्रीम ऐसी थी वैसी थी। मत करो। आज तुम्हारी लाइफ कैसी है उसके बारे में सोचो। कल और बेटर होनी चाहिए। आज जैसी भी लाइफ है कल और बेटर होनी चाहिए, ऐसा सोचो। और जो गुजर गया वो भी बहुत बेटर था मेरा, इस तरह से सोचो। और क्या है कि अब कुछ लोग बोलेंगे कि मेरे घर का माहौल ऐसा है कि कई लोग घर में ऐसा बोलते हैं। उन्हें बोलने दो, तुम्हें उनसे आर्गुमेंट नहीं करना है। आर्गुमेंट करने से तुम्हारी बहुत एनर्जी लॉस्ट होगी। तुमको अपनी एनर्जी को बर्बाद नहीं करना है उनको कन्विंस करके। जैसे तुम कह सकते हो, तुम समझ गए कि सपनों का जिक्र नहीं करना है, ठीक है, तुम मत करो, लेकिन तुम और किसी को इस तरह से मतलब आर्गुमेंट करो, उनके साथ बहस करो। इतना समझ लो, घर में बहस करोगे, आर्गुमेंट करोगे, तुम नहीं जीत सकोगे। क्योंकि अगर तुम इस तरह से ये सारी वीडियोस देख रहे हो, इसके बारे में सर्च कर रहे हो, तो ऐसे लोग इन लोगों की बातें नहीं मतलब इन लोगों जैसे और लोग इसको बोलेंगे कि सपना सही है, इसका मीनिंग होता है, देखना चाहिए। बहुत सो कॉल लोग बोल सकते हैं, तो उनकी अपनी माइंड सेट है, उनकी अपनी बिलीफ है। लेकिन तुम जो ये सारी वीडियोस देखते हुए इस वीडियो तक अगर पहुँचे हो, तो यानी कि तुम्हारा बर्थ कुछ और रीज़न से हुआ है। तुमको कुछ और तुम्हारा एरिया है, उन सब एरिया में तुमको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उनसे तुम बहस मत करो, वो जैसे हैं रहने दो। अगर गुस्सा बहुत आता है, वैसे माहौल को तुम छोड़ना चाहते हो, तो उसके पहले तुम समझ लो क्या तुम अपनी अर्निंग कर लोगे। अपनी फैमिली अगर तुम्हारी होगी तो क्या अपनी फैमिली को अलग रख के चला सकोगे। कुछ दिन वहाँ ही रह के उस फैमिली में ऐसे रहो, उनसे बिना हेल्प लिए कुछ दिन, 3 से 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना कम से कम, कि तुम रह ले रहे हो। तो उसके बाद जाके तुम गुस्सा करो, उनसे सेपरेट हो जाओ और अपनी एक लाइफ बनाओ। अगर वो लोग बहुत ज़्यादा तुम्हें फैमिली में डिस्टर्ब करते हैं, अगर सिंगल हो तो भी ऐसा सोच के तब निकलो घर से। और ये बहुत ख़राब चीज़ है, सपनों का जिक्र नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो सपना है, अपने हकीकत में रहो, लिव इन प्रेजेंट, उसको और बेटर बनाने की सोचो।
कि कैसे मैं इस माहौल को और बेटर बना सकूं, क्योंकि तुम्हारे पास उम्दा माइंड है। इस तरह से लाइफ को देखो और सोचो, तब जाकर कुछ रिजल्ट निकलेगा। आलस, दूसरा पॉइंट, आलस नहीं करना चाहिए, लेज़ी नहीं होना चाहिए। अगर तुम लेज़ी हो, ठीक है, तो तुम्हारे पास सारे ऐसे ही काम नज़र आएंगे, चलो बैठ के टाइम पास करते हैं, सपनों का ड्रीम्स की बात करते हैं। नहीं, ये सब तुमको आलसी बनाएंगे। तुम जितना ड्रीम्स की बातें करोगे तो एक 9 to 5 वाले जॉब करने के बाद तुम फ्री हो जाओगे। तुम उसके बाद यही सब बातें करोगे, इस टाइप के ही टाइम पास करोगे, कहीं जाके टाइम स्पेंड करोगे, ऐसे ही गप्पे मारोगे, किसी के घर पहुंच जाओगे, तो ये सब तुम करना शुरू कर दोगे। तो इसलिए आलसी बिल्कुल मत बनो। आलस दूर करने के लिए, अगर तुम्हें बहुत आलस आता है, आलसी हो, तो सबसे पहला चीज़ योगा करना स्टार्ट करो। योगा, सूर्य नमस्कार से स्टार्ट करो। योगा से तुम्हें बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। मैं तो कहती हूँ मेडिटेशन कोई जड़ मत करो, मेडिटेशन में बिल्कुल मत फंसो। योगा करो सब लोग। योगा करके उसके बाद तुम्हें खुद समझ में आएगा असली डिसीजन क्या लेना है, कैसे करना है। ठीक है, तो इस तरह से लाइफ को देखो और आलस को अपने लाइफ से दूर करो। चुस्त दुरुस्त रहो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। सोचो कि और क्या करना है लाइफ में, इस तरह से सोचो, वो ज़्यादा सही होगा। और जितना हो सके आलसी लोगों से दूर रहो। कैसे लोगों से घुलते मिलते हो वो उसको देखो। रिलेटिव्स बहुत परेशान करते हैं तो उनसे दूर पहले टाइम स्पेंड करो, उनसे थोड़ा कट कर लो कुछ टाइम के लिए, उनसे रिलेशन थोड़ा कट करके रहो, कम बातें करो। एक अपने लाइफ का कुछ अच्छा चीज़ ढूंढ लो। ऐसा नहीं कि घर वाले को छोड़ के फ्रेंड्स में फंस जाओ, ऐसा मत करना। घर वाले को छोड़ना, उनसे कट अगर रखोगे तो फ्रेंड से भी कट रखना। ये जो फ्रेंड्स हैं ना, जो जिसको सो कॉल्ड फ्रेंड कहते हो, तुमको बर्बाद करने के लिए ये फ्रेंड्स ही जिम्मेदार है। ये एकदम फैक्ट है, इसमें हंसने वाली बात नहीं है। इसको लोग हंसी में ले जाते हैं कि मेरा फ्रेंड, उसको कमीना भी बोलेंगे, फ्रेंड भी बोलेंगे, तो ये सच में है ऐसा। ये फ्रेंड्स जोन में मत फंसो, फ्रेंड्स मत बनाओ। अभी पूरी लाइफ पड़ी है, ठीक है, लाइफ को समझो। समय, तीसरा चीज़ है, मैंने बता रही हूँ, समय को बर्बाद मत करो। अगर यंग हो, पढ़ाई करनी है नहीं करनी है, एक डिसीजन ले लो। करना क्या है, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो और करोगे क्या, ट्राई करो, करो और फैसला लो। खुद अपनी लाइफ का फैसला लेना सीखो कि मैं कर लूँगा। इस तरह से अगर मम्मी पापा तुमको मना करते हैं तो भी उनको बताओ कि मैं नहीं, आप जो बोल रहे हैं वो नहीं करके मैं ये करूँगा, मुझे पता है मैं कर लूँगा। और खुद तुम्हारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंट से सब लोग बचना। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, कॉन्फिडेंट होना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। दोनों में बहुत अंतर है। कॉन्फिडेंट इंसान बहुत शांत रहता है। कॉन्फिडेंट इंसान, उसको गुस्सा नहीं आता है, याद रखना, मैं बताती हूँ। कॉन्फिडेंट इंसान को गुस्सा नहीं आता। वो ओवर कॉन्फिडेंट इंसान के पास गुस्से का पूरा भरमार होता है, वो हर समय आग बबूला रहता है। ओवर कॉन्फिडेंट इंसान लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। ईगो से वो भरा हुआ रहता है, गुस्से से भरा हुआ रहता है। गुस्सा और ईगो लेके इंसान कभी सक्सेस हो ही नहीं सकता। और कॉन्फिडेंट इंसान कूल होता है, ठंडा होता है दिमाग का, वो सोच समझ के फैसला लेता है उसको करना क्या है लाइफ में, और वो कुछ कर लेता है। धीरे धीरे करता है लेकिन कर लेता है। और गुस्से से भरा हुआ इंसान वो कुछ कर नहीं सकता। दिमाग ठंडा रखना होगा, एकदम ठंडा। तो ओवर कॉन्फिडेंट और ईगो से बहुत अच्छे से बच जाना। नया खून, नया जोश बहुत तेज़ी से रहता है, उसको समझ लो कि कहाँ गुस्सा दिखाना है, कहाँ नहीं दिखाना है, गुस्सा ठंडा कैसे रखना है। गुस्से से दुनिया का कुछ नहीं होता है, गुस्से से दुनिया का विनाश होता है और कुछ नहीं होता है। इसलिए गुस्सा नहीं करना है। अगर एक सक्सेसफुल इंसान बनना है
तो कूल काम होके ही धीरे धीरे सबको करना होगा। योगा सबके लिए एकदम मस्ट है। मैं अपने हर वीडियो में इसको बोलना चाहूँगी कि योगा करो, और बहुत में मैंने बोला है कि योगा करो, योगा करो। सूर्य नमस्कार ही स्टार्ट कर दो। अगर सूर्य नमस्कार नहीं स्टार्ट कर सकते हो तो बहुत इजी वाले स्टेप पहले स्टार्ट कर दो। बस मैट तो ले आओ, पहले मैट लाओ, उस पर सो। घर में तो सारी लेडीज़ आजकल कर रही हैं योगा, उनको ही देख के इंस्पायर हो। घर घर के लोगों से तो कोई इंस्पायर नहीं होता है ना। घर में तो लोग आजकल बस लड़ रहे हैं एक दूसरे से। आजकल का घर जो है ना, ये तो युद्ध स्थल हो गया, युद्ध स्थल। यहाँ पर हो रहा है सिर्फ मार पीट, बस दिख नहीं रहा है। बाहर फेसबुक में फ़ोटो में देखो ना, तो सारी हैप्पी फैमिली दांत निकाल के फ़ोटो दिखा रहे हैं कि हम लोग तो बहुत हम साथ हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हर घर में मारा पीटी टिटी हो रहा है। खैर, ये तो मेरा टॉपिक है नहीं, लेकिन ये सच्चाई है। देखो, घर में तो कोई किसी से जीत नहीं सकता। यहाँ पे जो बड़ा है वो बड़ा है, वो बिल्कुल सही है, वो गलत हो नहीं सकता। ठीक, जो छोटा है वो कभी सही ही नहीं हो सकता। जो बड़ा है वो कभी गलत नहीं हो सकता, और जो छोटा है वो कभी सही ही नहीं हो सकता। ये हमारे हिंदुस्तान में इस तरह की ही मेंटालिटी है। तुम छोटे हो तो बड़े का तुमको सुनना ही पड़ेगा, तब तुम आदर्श बेटे, आदर्श भाई, आदर्श सब हुए। और जो बड़ा है बॉडम दास, वो सब कुछ उसको आता है, वो बड़ा है, वो सब कुछ कर सकता है, वो सब, उसकी इज्जत करो, पूजा करो, भगवान है वो। लेकिन तुम अपनी इज्जत मत करो, तुम बर्बाद हो जाओ। तुम घर में छोटे हो तो तुमने कोई गुनाह कर दिया तुम, और छोटे हो, बहुत छोटे लोगों को मैं देखती हूँ कि घर घर की कहानी की है। बहुत छोटे लोग ऐसे होते हैं कि वो बड़े की एकदम नहीं रिस्पेक्ट करते हैं, अपने आप को पता नहीं क्या समझ लेते हैं। ठीक है, सुनने की तो बात ही छोड़ो, वो बड़े को चाहे तो कुछ भी कर दें। ठीक है, ऐसा भी नहीं करना है, बैलेंस में करो। देखो, एक होता है अपने ड्रीम्स क्या मतलब, तुम जो करना चाहते हो, तुम्हारा जो डिज़ायर है लाइफ में, डेस्टिनी है कुछ करने का, कुछ पाने का, उसको करने के लिए तुम सही तरीका यूज़ करो। अब तुम्हारे गार्जियन नहीं मान रहे हैं तो नाराज़ भी हो रहे हैं, लेकिन एक होता है आदमी डिसरिस्पेक्ट करता है, वो मत करो। एकदम बेइज्जती मत करो। ठीक है, तुम अपना पक्ष रखो, लड़ो, उसमें लड़ाई होती है, लेकिन उसमें एक होता है बेइज्जती, सामने वाले की इज्जत नहीं करना, उसको बुरी तरह से झाड़ना। ठीक है, वो मत करना, उससे बचना। और यही सब चीज़ें हैं, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें जिसको ध्यान देनी है मैंने। ठीक है, सब बातों को मैं फिर एक जगह लाती हूँ कि सपनों का जिक्र कभी मत करना। लाइफ में सपना मतलब मैंने उसको समझा दिया है। दूसरा नंबर, आलस नहीं करना। और तीसरा नंबर, अपने समय को, अपने टाइम को बर्बाद मत करना। टाइम बहुत कीमती है। टाइम देखना इंसान जानते हैं, जानवर नहीं जानते हैं। इसलिए टाइम की वैल्यू बहुत करना। एक एक टाइम कुछ ना हो, अपने घर में कुछ भी काम करते रहो। पहले मतलब जो भी काम है छोटा बड़ा करते जाओ, काम करो, और ये सारे 3 तरीके आजमाओ, फिर देखो लाइफ कैसे बदलती है, मज़ा आ जाएगा।